नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हम इस समय क्या कर रहे हैं, श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं। और इस अध्ययन क्रम में हम जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि इसमें ज्ञान क्या है, किस प्रकार का ज्ञान होना चाहिए, कितने प्रकार के होते हैं, जैसे सात्विक, राजसी और तामस ज्ञान। इसे करने वाला कौन है? जो करने वाला है वह करता है, और जिस कर्म को ज्ञान को हम जानने की कोशिश करते हैं वह ज्ञ है। इस तरह से श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को ज्ञान के बारे में बताते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं, देखिए। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्णम कर्म करतेति त्रिविध कर्म संग्रह। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से बता रहे हैं ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय, ये 3 प्रकार के कर्म प्रेरणा है। मतलब इन्हीं से प्रेरित होकर मनुष्य ज्ञान का कर्म करता है। और कर्ता जो ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है वह करता है। करण जिसके द्वारा वह ज्ञान प्राप्त कर रहा है वह ज्ञान है। तथा क्रिया जो वह कार्य कर रहा है ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वह क्रिया है। ये तीनों प्रकार कर्म संग्रह है। जो मनुष्य कर्म करता है उसे इन तीनों प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो वही कहते हैं जानने वाले का नाम ज्ञाता है। मान लीजिए हम किसी चीज़ को जानना चाहते हैं तो हम कौन हैं? ज्ञाता हैं। फिर जिसके द्वारा जाना जाए उसका नाम ज्ञान है। मतलब हम जिस चीज़ को जानना चाहते हैं वह क्या है? ज्ञान है। फिर कहते हैं जानने में आने वाली वस्तु का नाम ज्ञेय है। जो वस्तु हम जानना चाहते हैं, जो हमारी विषय वस्तु है वह ज्ञेय है, जो जानने योग्य है। कर्म करने वाले का नाम करता है। और हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं किसी चीज़ को, मान लो ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम उस विषय वस्तु की पुस्तक खोलते हैं और उसमें पढ़ते हैं, तो वो क्या है? वह हमारा कर्तापन है। और फिर कहते हैं कि जिस साधन से कर्म किया जाए, जिस साधन के द्वारा मान लीजिए हम आँख के द्वारा देख रहे हैं, मुख के द्वारा पढ़ रहे हैं, ये क्या हैं? ये करण हैं। और इनके करने का नाम क्रिया है। तो आप तो जानते ही हैं, हर काम हम क्रिया करते हैं, काम का करना होना ये सब क्रियाएं हैं। तो इसमें श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को ज्ञान के बारे में समझा रहे हैं कि ज्ञान के लिए क्या क्या जानना जरूरी है। ज्ञान के लिए पहले तो हमें वह विषय वस्तु पता लगानी है, वह ज्ञेय है कि भाई हमें इसके बारे में जानना है। जैसे मान लीजिए आदमी जो डॉक्टर है, डॉक्टरी की पढ़ाई करता है तो डॉक्टरी के बारे में जानना चाहता है। वकील है, वकालत की पढ़ाई करना चाहता है तो उसके वकालत की पढ़ाई उसके लिए ज्ञेय है। और कर्ता कौन है? जो जानने वाला है, जो उसका अध्ययन कर रहा है, जो उसे सीख रहा है, वह करता है। करण जिसके माध्यम से वह सीख रहा है। अब देखिए इसमें करण में जो विषय वस्तु है, किताब है, पुस्तक है, जिसके द्वारा वह ज्ञान लेना चाहता है वह भी है। हमारी इंद्रियां भी हैं। क्यों? हम आँखों से देखेंगे तभी ना पढ़ पाएंगे, मुंह से बोलेंगे वह भी हमारा करण है। फिर हम अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करते हैं, दिमाग में हमें पढ़ना आता है तभी ना हम उस चीज़ को पढ़ते हैं। तो इस तरह से जो करण है वह माध्यम है। और ज्ञेय जिस विषय वस्तु का हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं वह ज्ञेय है। देखिए मनुष्य के जीवन में जो क्रिया की जाती है, जो जैसे मान लीजिए हम सीखना चाहते हैं तो सीखना क्या है? क्रिया है। और आदमी क्रिया करने के लिए इन सब का उपयोग करता है। ज्ञेय विषय वस्तु है, कर्ता काम को करने वाला है,
करण हमारी इंद्रियां हैं, और जिस पुस्तक वगैरह के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वह भी करण में ही आते हैं। मेरे विचार आपको अच्छे लगेंगे, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बच्चों।